नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूँ जिससे तमाम जो बीएलओ हैं, जो शिक्षक है, जो बीएलओ बने हुए हैं वो परेशान है बीएलओ से। दोस्तों आज ये वीडियो पूरा देखिए, गारंटेड कह रहा हूँ आप काफ़ी खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया है कि शिक्षकों को बीएलओ से कार्य मुक्त किया जाए, शिक्षकों को बीएलओ से हटाया जाए। तो दोस्तों ये खुशखबरी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें सभी शिक्षकों को इसमें राहत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीन बात करेंगे बीएलओ से लेकर बीएलओ की पहली बात होगी कि किन किन शिक्षकों को राहत मिलेगी और किन किन शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी बीएलओ ड्यूटी से। जी हाँ, किस शिक्षक से बीएलओ ड्यूटी हटवाई जाएगी और किस शिक्षक की बीएलओ ड्यूटी बनी रहेगी, लगी रहेगी। यहाँ पर हम पहली बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, क्या बीएलओ का मानदेय बढ़ने वाला है? जी हाँ। और तीसरी बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों को बीएलओ ड्यूटी अगर दी जाएगी तो आखिर उनसे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा शिक्षा मित्रों का विरोध करती आई है। इनको बीएलओ मत बनाइए, क्योंकि शिक्षा मित्रों को बीजेपी है समाजवादी पार्टी का वोट मान के चलती है। क्या फिर से शिक्षा मित्रों का विरोध किया जाएगा बीएलओ को लेकर? यहाँ पर हम तीन बातें करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो यार हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए यार दोस्तों, आप वीडियो देखते हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। आपको सही और सटीक जानकारी वो हमारे चैनल पर ही मिलेगी, अतः हमें सपोर्ट कीजिए। चलिएगा बात करते पहली बात हम करेंगे कि आखिर बीएलओ होते कौन है। थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं। बीएलओ का अर्थ होता है बूथ लेवल ऑफिसर। भैया आप एक ऑफिसर की पदवी पर हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करना पड़ता है बीएलओ का, और बीएलओ का काम है वोट बनाना, वोट काटना और वोटर्स का संशोधन करना अगर उनके नाम में या जन्म स्थान में कोई मिस्टेक है। यहाँ यूँ कहें कि बीएलओ हैं वो चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी मान लीजिए। सारा का सारा जो चुनाव आयोग है वो उन्हीं बीएलओ से करवाता है। पूरी वोटर लिस्ट का जो संशोधन है, कोई आपत्ति है या कुछ भी वोटर लिस्ट में कुछ भी अगर काम होना है तो वो बीएलओ के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर बीएलओ का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर बीएलओ अगर टीचर्स बनते हैं तो वो परेशान क्यों हो जाते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर बीएलओ को लेके कुछ परेशानियाँ हैं, क्योंकि जहाँ तक जो बीएलओ है वो बेसिक के टीचर ही बनाए जाते हैं। सिर्फ बेसिक के टीचर ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक के टीचर बनाए जाते बीएलओ। कहीं कहीं जिलों में लेखपाल भी बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। कहीं कहीं जिलों में आंगनबाड़ी से लेके आंगनबाड़ी हो गई, शिक्षा मित्र हो गए और अन्य रोजगार सेवक है वो भी बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ टीचर्स ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर संख्या बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बेसिक टीचर्स की है। ऐसा नहीं है कि बेसिक टीचर, शहरों में आप जाइएगा तो माध्यमिक इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। चलेगा। अब यहाँ पर बेसिक शिक्षक को क्यों परेशानी होती है बीएलओ के कार्य से? देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई हेड टीचर है, हेड प्रधानाध्यापक उस स्कूल में है, अगर उसको बीएलओ बना दिया जाता है तो बेचारा वो परेशान हो जाता है, क्योंकि बीएलओ का कार्य करना पड़ेगा, पूरे गाँव घूमना पड़ेगा। दूसरी बात है, मीटिंग के लिए उसे तहसील पे जाना पड़ेगा, और तहसील बहुत से शिक्षकों की 100-100 किलोमीटर तक की दूरी पर होती है। ऐसे में शिक्षक परेशान हो जाते हैं, और स्कूल का भी काम होता है, चार्ज होता है, जिससे उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात है कि वह माने चलिएगा वो जिस स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग है, लेकिन जहाँ पर उनका बूथ है वो 4-5 किलोमीटर दूर है, यानी दूसरे विद्यालय में उनको जाना पड़ता है बीएलओ कार्य के लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि बीएलओ का जो कार्य लिया जाता है वह संडे को लिया जाता है, रविवार को लिया जाता है, छुट्टी वाले दिन में लिया जाता है, इसलिए टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। चौथी बात है, बीएलओ का जो कार्य है वो स्कूल टाइम के बाद होता है। अब ऐसे में जो दूर दूर से शिक्षक आते हैं उनको घर भागने की पड़ती है, तो इसलिए वो बीएलओ कार्य करने से डरते हैं। और जो पांचवा पॉइंट है कि बहुत से विकलांग टीचर्स या असाध्य रोगी हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको बीएलओ बना दिया जाता है, जिससे वो बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि विकलांग अगर पैरों से या हाथों से है तो उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो चल नहीं पाएगा। इसके साथ ही आजकल जो काम दे दिया बीएलओ का वो
मोबाइल के माध्यम से आपको करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी टीचर्स को समझ नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों ये मैंने आपको बता दी, इसलिए शिक्षक बीएलओ से डरते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन शिक्षकों की इसमें ड्यूटी हटेगी और किन शिक्षकों की ड्यूटी चलती रहेगी। देखिएगा, चुनाव आयोग ने एक काम शुरू किया है कि जितने भी बीएलओ हैं उनसे उनके एपिक नंबर मांगे जा रहे हैं, उनके वोटर्स कार्ड मांगे जा रहे हैं और अपडेट किए जा रहे हैं। हो सकता है उनका आई कार्ड भी बने। लेकिन अपडेट ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल चुनाव आयोग ने आदेश दिया है सभी उप जिलाधिकारियों को। पहले जो चुनाव आयोग का आदेश आता है वो डीएम के पास आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो सभी तहसील स्तरीय एसडीएम साहब को आदेश देते हैं कि ये चुनाव आयोग का आदेश है, इसको लागू कराइए। तो अब जो नया आदेश आया है, इस आदेश में ये कहा गया है कि अगर कोई बीएलओ उसी गांव में है, उसी का वो वोटर है, तो उसको बीएलओ बना रहने दिया जाए। दूसरी बात है, जैसे कोई टीचर है, चुनाव आयोग का क्या आदेश आया यहाँ पे आपको मैं बता दूं। चुनाव आयोग का आदेश आया है कि अगर कोई टीचर है और वो उसी गांव में रहता है और वहीं का वो बीएलओ है, तो उसको बना रहने दिया जाए। यानी कि जो टीचर हैं, अगर आप अपने गांव में ही रहते हो तो आप बीएलओ बने रहेंगे, आपको बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही फिर ये बात कही गई, जो टीचर बाहर से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, तो उनके लिए ये आदेश है, वो टीचर जिनके यहाँ कोई ऐसा उनके स्टाफ में है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वह उसी गांव का है और उसका वोट बना हुआ है, तो वो उसकी जगह उसे बीएलओ बनाया जाएगा। जैसे कि कोई टीचर है जिसके यहाँ 3 लोगों का स्टाफ है और वो बीएलओ बना है, और जबकि वह कहीं दूर से आता है, 15-20 किलोमीटर दूर से आता है या 100 किलोमीटर दूर से आता है। अब ऐसे में जो शिक्षा मित्र वहाँ पर है उसको बीएलओ बनाया जाएगा, क्योंकि वह वहीं रहता है और उसका जो वोटर कार्ड है वो उसी गांव का है, उसी बूथ का है। तो उस शिक्षक की ड्यूटी काट के इस शिक्षा मित्र को दे दी जाएगी, शिक्षा मित्र को बीएलओ बनाया जाएगा। अब मान के चलिएगा, जिन विद्यालयों में बीएलओ टीचर बने हैं जो बाहर से आते हैं, लेकिन कोई शिक्षा मित्र ही नहीं है, ना आंगनवाड़ी है, कोई नहीं है, फिर तो ऐसे में मजबूरीपन उसी शिक्षक को बीएलओ बना रहना पड़ेगा। जी, यहाँ पर ये बात क्लियर है। अगर शिक्षा मित्र है आपके यहाँ और उसी गांव में रहता है तो वो बीएलओ बन जाएगा, और अगर कोई शिक्षा मित्र नहीं है या उस गांव का कोई नहीं है जो आपके विद्यालय में पढ़ाता हो, तो आपको बीएलओ का कार्य करना पड़ेगा। ये नियम है, जिसमें दोस्तों काफ़ी टीचर्स, ज़्यादातर देखा जाए तो हर स्कूल में शिक्षा मित्र होता ही होता है। तो इसलिए अगर आपके स्कूल में शिक्षा मित्र है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में शिक्षा मित्र है या नहीं है। और इसके साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप कितने सालों से बीएलओ हैं और आपको क्या क्या काम करना पड़ रहा है। क्या आप हेड इंचार्ज भी हैं या हेड मास्टर भी हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। और दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिएगा बात करते हैं मानदेय के बारे में, बीएलओ के मानदेय। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीएलओ को 500 रुपये मानदेय मिलता है, और जो सुपरवाइजर होते हैं, इनसे जो ऊपर होते हैं, उनको 1000 रुपये मानदेय मिलता है। ये महीने का मानदेय है, चाहे इलेक्शन का काम हो चाहे ना हो। यानी कि 6000 रुपये साल मिलते हैं और सुपरवाइजर को 12000 रुपये साल मिलते हैं। सुपरवाइजर कोई भी हो सकता है, लेखपाल भी हो सकता है, बहुत से सुपरवाइजर कोई भी पंचायत के अधिकारी हो सकते हैं, है ना, ऐसे हो सकते हैं। और बहुत से टीचर्स ही होते हैं जहाँ सुपरवाइजर बनाए जाते हैं, और एक सुपरवाइजर के अंडे में उसके नीचे करीब 10 बीएलओ काम करते हैं। उनको 10 बूथों की जिम्मेदारी दी जाती है एक सुपरवाइजर को। हर जिले में अलग अलग होता है, किसी के यहाँ 10 को दी जाती, किसी को 15 को दी जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं उनका मानदेय। तो देखिएगा दोस्तों, मानदेय को लेकर काफ़ी समय से आंदोलन भी चल रहा है। बीएलओ काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि उनका जितना मानदेय मिलता है उससे ज़्यादा तो उनका पेट्रोल फूक जाता है। तो मानदेय को लेकर दोस्तों अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि हम मानदेय के बारे में भी सोचेंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो हो सकता है आपको एक खुशखबरी अच्छी सी आ जाए मानदेय के बारे में,
और जैसे ही आपका मानदेय बढ़ेगा उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि शिक्षा मित्रों को ही क्यों, इसमें शिक्षा मित्रों को क्यों लिया गया। देखिएगा, शिक्षा मित्र तो वैसे भी परेशान है। परेशानी क्या है उनको मानदेय को लेके, काफ़ी टाइम से वो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। इस महंगाई में जहाँ एक आम मजदूर को 1000 रुपये रोज़ मिलते हैं, 550-600 रुपये मजदूरी कर लेता है, और जबकि शिक्षा मित्र को 300 रुपये मजदूरी के मिलते हैं इस समय, जिसमें केंद्र सरकार ने एक मिनिमम लिमिट तय कर दी है मजदूरी की, 1000 रुपये मिलने हैं। अब ऐसे में शिक्षा मित्र खुद मानदेय से लेके परेशान हैं। ऐसे में वो सारे काम इस विद्यालय के कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्लस सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग आती रहती है, यहाँ ड्यूटियों भी उनकी लगती रहती है, चाहे वो जनगणना हो, बालगणना हो, चाहे टीकाकरण हो, सब में शिक्षा मित्रों से काम लिया जाता है। अब ऐसे में BLO का और एक्स्ट्रा काम डाल दिया जाएगा तो बेचारे शिक्षा मित्र परेशान हो जाएंगे। अब चुनाव आयोग ने शिक्षा मित्र को ही क्यों चुना, या ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है कि जो उस बूथ में है उसी को BLO बनाया जाए, जो उसी गांव में रहता है उसी बूथ का है तो उसी को BLO बनाया जाए। दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि जो इंसान वहाँ रह रहा है तो वो अच्छे से समझता है उन वोटर्स को, उसको पता है किसकी शादी हुई है, कौन वोटर्स है, क्या क्या दिक्कत है, वो वहाँ रह के फेस कर सकता है। क्योंकि लोग BLO जो बाहर से आते हैं तो वो बेचारे परेशान होते हैं, BLO बहुत बार छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो काम नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर वहीं लोकल का बंदा होगा, उसी गांव का होगा, उसी बूथ का होगा, तो कोई भी उससे मिल सकेगा और अपनी परेशानी बता सकेगा, जिससे कि परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा हल की जा सकेगी, ऐसा चुनाव आयोग को मानना है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर आपके यहाँ शिक्षा मित्र है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप खुद ही शिक्षा मित्र हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।